पड़ रहा है, अपने जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। और सारे बीजेपी बड़े बड़े सीएम वगैरह लोग एक साथ सब लगे हुए हैं। एक एक दिन में दो दो तीन तीन जगह रैली और आयोजन किया जा रहा है। मोदी जी अभी 7 दिन 8 दिन तक कंटिन्यू बिहार में रैली और रोड शो करने वाले हैं। सारे पावर, सारे पैसे, सारे जद्दोजहद लगाने के बावजूद भी आज भी बीजेपी को ये डर है कि अपोजिशन से मुझे हारना पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में इतनी बड़ी बात अपोजिशन के लिए बहुत अच्छी बात है, वरना अपोजिशन को तो आरएसएस और बीजेपी वाले जिस तरह से डर के धमका के ईडी और सीबीआई और तरह तरह के पुराने फाइलों से डराकर जेल में भरना और पुलिस की धमकी, ईडी सीबीआई का रेट और इनकम टैक्स का रेट और हर तरह की परेशानी से घेरने की कोशिश करने का अलावा और उन लोगों के पास ऐसा कोई भी ज़रिया नहीं है जो इसके अलावा और आपका इलेक्शन कमिश्नर का फुल सेटिंग, फुल सपोर्ट के साथ साथ भी बीजेपी को इतना दमखम लगाना पड़ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो आज के दौर के अपोजिशन बहुत ही मजबूत है। अब बहुत ही सलाहियत वाले लोग हैं, काफ़ी अच्छे सलाहियत वाले लोग हैं, अपने आप को बहुत ही मजबूत रखे हैं, डर का भी सामना कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का भी सामना कर रहे हैं और अगले के दिल में इस खौफ को पैदा करके रखा है कि आज भी हराने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को इतना जद्दोजहद करने के बावजूद, इतने करोड़ों अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद भी इस बात का डर है कि बिहार इलेक्शन शायद हम लोग हार जाएं। यही बहुत बड़ी बात है। एसआईआर करवाना और एसआईआर के ज़रिए कितने लोगों का वोट काटना, कितने नए लोगों को वोट जोड़ना, ये सब प्रक्रिया करने के बावजूद भी अगर बीजेपी के लोगों के दिलों में ये डर समा रहा है, ये डर का खौफ बना हुआ है कि हम लोग हार सकते हैं, हारने की कगार में आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपोजिशन को मेरा सल्यूट है कि अपोजिशन आने वाले वक्त में अपने जगह को बना रहे हैं और मजबूत से मजबूत तरीक़ा से लड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं अब बिहार की जनता पर कि वो किस तरीक़ा से अपने आप को, अपने ज़रूरत के चीज़ों को, अपने आसपास के ज़रूरत के चीज़ों को काम में लाने के लिए नौकरी और बेरोज़गारी और हर तरह के व्यवस्था को लाने के लिए वो किस तरह की वोटिंग करते हैं। न राजनीति पर वोटिंग करते हैं, न धर्म विरोधी पर वोटिंग करते हैं। ये अब वहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। देखना चाहता हूँ मैं भी ये कि जनता क्या चाहती है और इसका असर आने वाले वक्त में हम लोगों को 14 नवंबर को देखने को मिलेगा कि इतने सारे सेटिंग के बावजूद भी इस दिल में इस खौफ लेकर बीजेपी पार्टी आज भी है। और बिहार इलेक्शन सिर्फ बिहार या इंडिया के लिए महदूद नहीं है। बिहार इलेक्शन में बहुत सारे पत्ते खुलने वाले हैं आगे के लिए और बिहार इलेक्शन से बहुत सारे पत्ते बंद होने वाले हैं आगे के लिए।
ये तो बिहार इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा कि कौन से पत्ते खुलेंगे और कौन से पत्ते बंद होंगे। अपोजिशन मजबूत होगा या अपोजिशन कमज़ोर होगा, ये तो अब समझ में आएगा 14 नवंबर के बाद ही। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि बिहार के लोगों को अकल आए, बुद्धि आए और जात पात से उठकर एक सही कैंडिडेट को चुने और अपने देश, अपने इलाका, अपने भाई, अपने परिवार के लिए अच्छा नेता, अच्छा एमपी एमएलए को चुनने की कोशिश करें, ताकि अपनी जगह, अपनी देश की जो अपने शहर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके अच्छे एमपी एमएलए को चुनकर। और इसके लिए हम चाहेंगे कि हर जगह जो भी कैंडिडेट उठा है, जो सबसे बेस्ट और बेहतर है, जो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जितना कम है, जो अपने इलाका में काम करने के लायक है, जो पढ़ा लिखा और काम करने के लायक है लोग, जिसको आप बेहतर जानते हैं और जिसको आप पकड़ सकते हैं कि ये अगर मेरा काम नहीं कर रहा है तो मैं इसे पकड़ कर अपने काम करा सकूं। ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाएं और ख़ुद के अंदर भी एक जज्बा, एक ज़िम्मेदारी लाएं, ताकि सरकार आपसे आपका काम करने के लिए जो वो सीट पर उसको जो हम लोग बैठा रहे हैं, तो उसको इस बात का डर रहे कि मुझे जनता का काम करना है, ताकि अगर जनता का काम ना करे तो जनता मेरे कॉलर ना पकड़े। ये कॉलर का अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर में ये काबिलियत होना चाहिए कि अगर कोई एमपी एमएलए मेरा काम नहीं कर रहा है तो उससे कानूनी तरीक़ा से हम उसे कैसे जवाब दे सकते हैं। इस इलाका के लोगों को या ये शहर के लोगों को या ये मुल्क के लोगों को कैसे जवाब दे सकते हैं, ये आपको गाइडलाइंस मालूम होना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि इसके बारे में जानकारी करें और जानकारी करके अपने आसपास के एमपी एमएलए को उसी तरीक़ा से चुनें, ताकि जिसको भी आप चुनें अगर आपका वो काम ना करे तो उसे पकड़कर अपना काम करवाने की सलाहियत अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, अपने ज़िला में, अपने गांव में, अपने देश में कराने की हिम्मत हम सब में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी ज़ात का हो। ये सलाहियत हम लोगों के अंदर में अभी नहीं है और हम लोगों के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर में नहीं है। कोई भी एमपी एमएलए बस वोट तक ही आपका गुलाम होता है, उसके बाद कोई भी एमपी एमएलए आपको नज़र नहीं आएगा। हम दुआ करते हैं कि आप लोग का हिम्मत जागे और ये सब छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम और ज़ात पात के मुद्दे से हटकर जिसमें देश बढ़े, जिसमें आप बढ़े, आपका परिवार बढ़े, आपका गांव बढ़े, आपका शहर बढ़े, ऐसे मामलों को इकट्ठा करके वोट देने की कोशिश करें और अपने लोगों को, अपने माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें। आसपास के लोगों में अपना एक दूसरे की मदद करके चलने की कोशिश करें, ताकि उससे माहौल अच्छा बने। जब माहौल अच्छा बनेगा तो हर चीज़ अच्छा बनेगा और माहौल के ज़रिया आप भी जब माहौल से अपने नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट एमएलए जब चुनेंगे तो उसी माहौल से जब वो बन के निकलेगा तो वो आपके लिए, आपके जेनरेशन के लिए बेहतर और अच्छा होगा। आप सोचेंगे कि खाली हम अच्छा रहे और मेरा माहौल अगर साफ़ नहीं रहेगा तो जो गंदगी इस माहौल में हो चुका है, इस गंदगी माहौल से जो भी एमपी एमएलए या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटमेंट होगा तो वो गलत ही काम करेगा, क्योंकि वो गलत माहौल से ही होके आया है। पहले हम लोगों को अपना माहौल साफ़ करना होगा, अपने माहौल के सोच को बदलना होगा, अपने हर एक छोटे बड़े चीज़ों को
ठीक करना होगा, एक दूसरे के साथ मिल के जुल के रहने की सलाहियत को पैदा करना होगा और माहौल को साफ़ करना होगा। और माहौल में पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई लिखाई की अहमियत को समझना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, अपने बच्चों को भी। और किसी तरह का MP MLA या किसी तरह का सिक्योरिटी सदर को चुना जाए तो उसमें पढ़े लिखे लोगों को रखने की कोशिश किया जाए, ताकि वो हमारे देश के लिए एक अच्छा काम कर सके, ताकि हम लोग उनको जो पोस्ट या ओहदा में बैठा रहे हैं उस जगह का वो सम्मान करें और उस सम्मान के साथ इस देश के लिए उस हक़ को पूरा निभाने की कोशिश करें। तो माहौल को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माहौल में काफ़ी गंदगी है, ये हर एक इलाका में है, चाहे वो मुस्लिम इलाका हो, चाहे वो हिंदू इलाका हो, चाहे वो गैर हिंदू इलाका हो, पर माहौल गंदगी सब तरफ हो चुका है और इसमें राजनेताओं लोग का बहुत बड़ा हाथ है। कोशिश करें कि इसको साफ़ करें, आप और हम मिलकर इसको साफ़ करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों और मुझे सपोर्ट करें।